तो बायलैटरल सीरीज़ तो हो गई, पाकिस्तान जीत भी गया। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम सी टीम जो भी आप कहना चाहें वो आई थी, और पाकिस्तान ने अपने कुछ यंगस्टर्स खिलाए, बट काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स भी खिलाए थे, काफ़ी ज़्यादा वो प्लेयर्स थे थ्रू आउट द सीरीज़, थ्रू आउट ऑल 3 मैचेस, जो कि फर्स्ट टीम चॉइसेस होंगे आपके इवेंचुअली वनडे में। सबसे पहले तो पिचेस के ऊपर आते हैं, जिसके ऊपर हमारी मैनेजमेंट कह रही है कि साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप होगा उसके हिसाब से दे आर डूइंग देयर प्लानिंग एंड दे आर गोइंग टू cater to every kind of pitch over there. South Africa is historically known for producing pitches जो कि फास्ट बॉलर्स सीम कंडीशंस के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती हैं। ये तीनों पिचेस जो हैं ये स्पिन कंडीशंस के लिए थी, इस हद तक थी इनफैक्ट लाहौर वाली पिच तीसरे मैच में ख़ास तौर पे कि वो एक टेस्ट मैच की 5वें दिन वाली पिच लग रही थी। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट देख चुके हैं, हमारी टीम को भी वहाँ जाके देख चुके हैं, वहाँ जो मैचेस होते हैं, जिस तरह की पिचेस बनती हैं, they've always been seam conditions. They're friendlier for pace attacks, more appropriate for pace attacks. इस तरह की पिच नहीं होगी वहाँ पे। आई गारंटी यू, आई डोंट थिंक सो साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगले साल, ओडीआई का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वहाँ पे इस तरह की डेडली किस्म की पिचेस होंगी जहाँ बैटिंग करना जो है वो एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। और यही हुआ है थ्रू आउट दीज 3 मैचेस, चाहे हमारे बैट्समैन हो चाहे उनके बैट्समैन हो, बैटिंग करना एक कारनामा ही था। जितनी जितनी टर्न हो रही थी उस पर बहुत मुश्किल हो रही थी बैटिंग करना, और वो साफ जाहिर हो रहा था। तो सबसे पहले तो ये जो डिस्कनेक्ट एक पैदा हो रहा है कि मतलब वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो रही है हमारी मैनेजमेंट, बट आई मीन द हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स टू समथिंग एल्स इंटायरली। और मुझे यकीन है फैंस भी जो हैं वो मतलब देखते ही हैं ना मैचेस, तो हमें भी तो एक थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। यकीनन हम लोग ने क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली होगी, लेकिन इतने मतलब ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट जो है ना ये हजम नहीं हो सकता। एक और वो ये है कि जी हमने अपने अक्रॉस द बांग्लादेश ओडीआई सीरीज़ एंड अक्रॉस दिस ओडीआई सीरीज़ हमने कोई 6 लड़कों को जो है डेब्यू करवाया, बहुत अच्छी बात है। उसमें से आपने सिर्फ एक नए बॉलर को डेब्यू कराया जो कि था अरफात मिनास, एंड ही इज़ ऑल्सो एन ऑलराउंडर, एंड ही वॉज प्लेइंग विद समवन हु आइडियली ही शुड बी रिप्लेसिंग, लेकिन शादाब खान जो हैं वो अब मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल मिडल ऑर्डर वाले प्लेयर करार दे दिए गए हैं, इन द सेंस कि ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। उनको तो बॉलिंग से उन्होंने कहा ही इज़ अ 5th-6th बॉलिंग ऑप्शन, तो उनको तो बैटिंग ऑलराउंडर अब बना दिया। फिर टीम कॉम्बिनेशन कहीं पे कुछ सही बैठ नहीं रहा है ना, बिकॉज आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स बहुत कम हो रहे हैं, आपके इस ओडीआई कॉम्बिनेशन में स्पेशलिस्ट बॉलर्स कम हो रहे हैं। और जो 6 नए प्लेयर्स आपने बाकी जो खिलाए हैं, डेब्यू कराए हैं अक्रॉस बांग्लादेश, अक्रॉस दिस सीरीज़, जो सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवर वाइट बॉल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कोई भी उठा के देख ले, अब तो हर कोई ये बात कर रहा है, बहुत देर से कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत एक ओपन बात थी, बहुत क्लियर बात थी, और काफ़ी टाइम से नज़र आ रहा था कि हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। एंड पाकिस्तान की क्रिकेट की आइडेंटिटी हमेशा से फास्ट बॉलिंग में रही है। वी हैव ऑलवेज प्रोड्यूस्ड क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। मैं सिर्फ वसीम वकार, शोएब अख्तर के ज़माने में नहीं जा रहा, मैं उससे पहले भी जा रहा हूँ, सरफराज नवाज़, इमरान खान, नॉट प्लेयर्स आई हैव सीन पर्सनली, लेकिन आप अगेन रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, फजल महमूद, द ग्रेट फजल महमूद, तो हम लोगों ने हमेशा से फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं। हमारी एक आइडेंटिटी, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में आइडेंटिटी फास्ट बॉलर्स की बनी हुई है। पाकिस्तान हैज़ बीन नोन फॉर प्रोड्यूसिंग वन आफ्टर द अदर क्वालिटी पेस अटैक, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से यही हमारा क्वालिटी पेस अटैक जो है ये हमें क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। एंड अक्रॉस दीज लास्ट 2 सीरीज जिसमें बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतने नए प्लेयर्स को डेब्यू कराया, हमने नए फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं खेले? हमने एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसको बेचारे को हमने इतना इनकन्सिस्टेंटली टीम में रखा, वसीम जूनियर, जिसकी क्वालिटी थी, जो ओडीआई के लिए बहुत अच्छा बॉलर हमारा था, मतलब 23 का वर्ल्ड कप आप देखें, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेटर बॉलर्स वी हैड, लेकिन उसके बाद से भी लेके अब तक उसको कंसिस्टेंट रन मिला ही नहीं है। And I don't recall seeing any injury related to him or associated with him जिसकी वजह से वो बाहर रहा सेटअप से बहुत देर तक। इस टूर पे आप अहमद दानियाल को लेके गए, उसको क्यों नहीं खिलाया आपने? आपके और भी फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद अली है, आप उसको ट्राई कर लेते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ, हालांकि आई डोंट थिंक अली राजा को इमीडिएटली इंटरनेशनल सेटअप पे लाना चाहिए, लेकिन इस बायलैटरल में चलो आप उसको खिला देते, हुनैन शाह को मौका दे देते, आकिफ जावेद जिसको आप पिछले साल आपने खिलाया था, मौका दिया था न्यूजीलैंड में, उसको आप लेके आ जाते हैं। नए बॉलर्स को एक प्रॉपर कंसिस्टेंट रन दें, स्पेशली व्हेन योर प्रीमियम और योर
जो आपके फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर्स रहे हैं, नसीम शाह इंक्लूडेड, जो थ्रू आउट बेंच पे रहे, उनको नहीं खिलाया एक भी मैच। दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे हैव नॉट बीन डिलीवरिंग। तो बॉलर्स को भी ट्राई करना तो बनता था ना, लेकिन नहीं। हमने तो सारा अपना रुख और फोकस जो है वो बैटिंग के ऊपर रखा हुआ है और विकेट कीपिंग के ऊपर रखा हुआ है। अब वो क्यों रखा हुआ है इसके ऊपर 10 दफ़ा बात हो चुकी है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट अगेन। लेकिन हमारी पूरी क्रिकेटिंग कायनात जो है ना वो इसी चीज़ पे चलती रही है कि जी स्ट्राइक रेट इशू, बाबर इशू, रिजवान इशू, XYZ इशू, ओपनिंग पेड इशू, साइम अयूब का इशू अब बन गया है क्योंकि वो भी नहीं परफॉर्म करना पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई इस चीज़ को लेके फोकस ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा कि भाई हमारी फास्ट बॉलिंग भी इशू है। एंड फास्ट बॉलर्स हम लोग के जो ना उधर ही शाहीन है, नसीम है, हारिस है, इन तीनों में ही गिरद हो रही है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दीज थ्री, इन्होंने परफॉर्मेंस दी हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। बीच में कभी हसन अली वापस आ जाता है, बीच में कभी वसीम जूनियर जिसको इनकन्सिस्टेंटली आपने रखा हुआ है उसको वो वापस आ जाता है। जो इक्का दुक्का नया आप ट्राई करते हैं उसको फिर कंसिस्टेंट रन इतना देते ही नहीं है। और ये ख़ास तौर पे बायलैटरल सीरीज़ जिन पे मौका था आपको देने का और जो फोकस होना चाहिए, अगेन आई एम पॉइंटिंग बैक, साउथ अफ्रीका हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर सीम फ्रेंडली कंडीशंस, और हम लोग ने अपने सीमर्स, बैकअप सीमर्स डेवलप नहीं किए इस सीरीज़ में। 2-1 जीत गए, बहुत अच्छी बात है, सबकी नौकरियां बच गई शायद, लेकिन लॉन्ग टर्म वी डिड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ द सीरीज। आपने पिचेस इस तरह की बनाई कि आप बायलैटरल जीत गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बायलैटरल जीत गए, रिकॉर्ड बुक्स यही शो करेगी। लेकिन आगे जाके आपको वर्ल्ड कप तंग करेगा, आगे जाके आपको ICC का मेजर टूर्नामेंट हमेशा की तरह फिर से तंग करेगा, क्योंकि आपने उसको जहन में रख के अपनी प्रिपरेशन नहीं की। शादाब ने बैटिंग अच्छी कर ली, फैंटास्टिक, देन उसको एज अ बैट्समैन रखें आप, बॉलर की जगह ना खाएं। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कि जी हमने पूरे ऑलराउंडर्स भरने अपनी टीम में, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। 2 ऑलराउंडर्स सही है, बाकी पार्ट टाइमर्स जो कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो या स्पेशलिस्ट बॉलर्स हो, वो पार्ट टाइम बैटिंग या पार्ट टाइम बॉलिंग कर लें, कोई मसला नहीं, बट देयर प्राइमरी जॉब हैज़ टू बी स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर। पूरे ऑलराउंडर्स भर देंगे ना तो आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी होगी। तो इस 2-1 विक्ट्री से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या पाया, आई थिंक मे बी जस्ट लुकिंग एट अराफात मिन्हास कि हाँ लड़के में वाकई में पोटेंशियल है, जो पहले भी लोग कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि उसको अब मौका मिलना चाहिए, उसको मौका मिला, बहुत अच्छी बात है, एंड आई होप कंसिस्टेंटली आगे जाके मिलता रहे। लेकिन और गाजी गौरी की एक चलो अच्छा बैटिंग वो मिल गया, ओपनर्स नहीं नज़र आए। फरहान अनफॉर्चुनेटली वॉजंट एबल टू डू वेल, माज सदाकत फेल्ड इन ऑल 3, तो ओपनर्स आपके वो रहे। हालांकि टीम में आपने शामिल हुसैन को भी रखा हुआ था, ट्राई कर लेते उसको, एक मैच खिला लेते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आप बायलैटरल हार जाते यार, क्या हो जाता। लेकिन नहीं, लोगों को, इन लोगों को तो मसला यही है ना, कहीं ना घूम फिर के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रेशर, मीडिया में प्रेशर जो आता है वो इन लोगों को चुभता है, और इन लोगों को अपनी वाह करानी है शॉर्ट टर्म। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई होप कहीं ना कहीं जाके हमारी मैनेजमेंट में, हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया में, बियॉन्ड द प्लेयर्स, हम लोग को अपना जो फोकस है ना पाकिस्तानी फैंस को, वी नीड टू गेट बियॉन्ड द प्लेयर्स। PCB पे फोकस करना चाहिए, अपनी मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, उनसे डिमांड करना चाहिए कि अपनी ज़ात से आगे सोचें और इस क्रिकेट को सही करें। ऑल द बेस्ट टू द न्यू प्लेयर्स हु केम एंड परफॉर्म्ड इन दिस बायलैटरल सीरीज। आई होप आप लोगों को आगे जाके भी मौका मिले और आप लोग और भी कंडीशंस में प्रूव कर सको अपने आप को। लेकिन we missed an opportunity in introducing new fast bowlers into the setup, उनको रेगुलरली खिलाने के लिए। बिग मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और ये पिचेस नहीं होनी चाहिए थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो मेरे ख्याल से इसके बाद अब टेस्ट का ही मुझे पता है, वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं टेस्ट खेलने, इंग्लैंड जा रहे हैं टेस्ट खेलने, फिर श्रीलंका हमारे पास आ रहा है शायद टेस्ट खेलने, बीच में एक आधी कोई आई थिंक ट्रायंगुलर सीरीज़ बेसिकली शायद हो सकती है बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका एंड अस, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन टेस्ट का मुझे पता है कि जो अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं हमारी, उसमें टेस्ट हैं, टेस्ट सीजन है। अब टेस्ट में क्या होता है वो देखते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तो वाइट वॉश करवा के आ गए हम लोग, बट एनीवे लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आखिर में यही कहना पड़ता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और तो कुछ कह नहीं सकता।